बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 9 टिकट एल्बम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखते रहते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक जाते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के सब देखकर खुश होते। मतलब इस कहानी में हमें पता चलेगा दो लड़कों के बारे में जिसके पास एल्बम होती है टिकट इकट्ठा करने वाली, और वही उसी एल्बम पे ये स्टोरी है। तो इसमें बोल रहा है कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। मतलब अब जैसे सब कोई राजप्पा के ये एल्बम के दीवाने थे, अब उससे कोई नहीं पूछता, क्योंकि अब सब नागराजन के पास जो टिकट एल्बम है वो राजप्पा के टिकट एल्बम से बहुत अच्छा है, इसलिए सब अब नागराजन को घेरे रहते हैं। इसलिए राजप्पा को जलन होती है। तो राजप्पा सब लड़कों को कहता फिरता कि नागराजन घमंडी हो गया है, पर कोई भी लड़के उसके बात पर ध्यान नहीं देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाया था, जिसे वह अपने स्कूल के लड़कों को दिखाया करता। पहली घंटी बजने से पहले, मतलब जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो प्रेयर स्टार्ट होने से पहले या क्लास स्टार्ट होने से पहले जो हमारा टाइम रहता है स्कूल जाने का, उस टाइम में सारे लड़के उसको घेरे रहते थे एल्बम देखने के लिए। आधी छुट्टी के वक्त, मतलब रिसेस के टाइम में जो हमारे टिफिन होती है, उस टाइम में भी सभी लड़के उसको घेरे रहते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे लड़के टोलियां बनाकर उसके घर तक जाते थे उस एल्बम को देखते देखते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, लेकिन किसी को छूने नहीं देता। वह अपनी गोदी में एल्बम को रखे रहता और एक एक पन्ना पलटाता, और सभी लड़के उसी में खुश हो जाते। तो आगे बढ़ते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवानी बनी और एल्बम मांगने गई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। यहाँ तो लड़के ही सिर्फ एल्बम देखते थे, लेकिन नागराजन का एल्बम लड़के ही सिर्फ नहीं बल्कि लड़कियां भी देखती थी। और लड़कियों की जो हेड थी पार्वती, वो नागराजन के पास गई उसका एल्बम मांगने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज थी, बहुत बिंदास लड़की थी, इसलिए वो किसी से भी बात करती थी, कोई कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो लड़कियों की हेड थी और नागराजन के पास गई उसका एल्बम मांगने के लिए। और नागराजन ने अपना एल्बम उसे दे दिया। लड़कियां शाम तक उस एल्बम को देखी और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलियन के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से जनेवा लेकर निक्कर की जेब में डाल लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडी से होकर भागता। मतलब एक टाइम था जब राजप्पा के टिकट एल्बम की बहुत चलती थी। लड़के उससे काफी प्रभाव उसके एल्बम को देखने के लिए तरसते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसने मधुमक्खी की तरह टिकट इकट्ठा किए। मतलब मधुमक्खी का मतलब जैसे मधुमक्खी फूलों से रस इकट्ठा करती है, एक एक बूंद शहद बनाती है, वैसे ही राजप्पा ने एक एक टिकट बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए और अपने एल्बम में लगाए।
वह सुबह से लेकर शाम तक इसी काम में लगा रहता था। उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। जब वो शाम को घर लौटता तो चनेवा मतलब चना अपने निक्कर की जेब में मतलब पैंट की जेब में डाल लेता और खड़े खड़े ही कॉफी पी के भाग जाता और मीलों दूर अपने दोस्त के घर से टिकट लेने जाता और पगडंडियों पर भागते रहता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हें तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। मतलब एक टाइम था जब राजप्पा के एल्बम का बोलबाला था। सरपंच थे, उनका एक बेटा था जो राजप्पा के साथ ही उसके स्कूल में पढ़ता था। तो उसने राजप्पा से 25 रुपए में उसका एल्बम मांगा, तो राजप्पा ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा। तो सरपंच का लड़का बोलता है, जो घमंडी कहीं का, एल्बम नहीं दे रहा है मुझे। तो राजप्पा कहता है कि तुम्हारे घर में जो सबसे छोटी प्यारी सी बच्ची है ना, उसे तुम मुझे 30 रुपया में दे दो। मतलब कहने का मतलब है कि राजप्पा को वो एल्बम बहुत ज़्यादा प्यारा था। जैसे सरपंच के घर में एक बच्ची, छोटी सी बच्ची सबको प्यारी थी, वैसे ही राजप्पा के लिए वह एल्बम बहुत प्यारा था। तो यह सुनकर सारे लड़के सरपंच के बेटे पर हंसने लगे। लोग अब आगे बढ़ते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। इसका मतलब है कि जैसे पहले राजप्पा के एल्बम की बोल वाला था, वैसा अब नहीं है, क्योंकि अब नागराजन के पास राजप्पा से बहुत अच्छा एल्बम आ गया है। इसलिए सब अब नागराजन के एल्बम की तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि अब राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से होने लगी है और सब लड़के कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देखते रहते होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के ऊपर पृष्ठ पर मोतियों जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इसका मतलब है कि राजप्पा नागराजन के एल्बम को देखना चाहता था, लेकिन वो देखना चाहता था, लेकिन वो जलता भी था नागराजन के एल्बम से, इसलिए उसने कभी मांगा नहीं नागराजन का एल्बम उससे देखने के लिए। लेकिन जब सभी लड़के नागराजन के एल्बम को देखते तो वो चोरी छुपे आंख बचाकर निचली आंखों से देख लेता। सचमुच उसका एल्बम बहुत अच्छा था। ऐसा एल्बम यहाँ पे थोड़ी ना मिलता है। मतलब राजप्पा का कहना था कि इतना अच्छा एल्बम यहाँ पे थोड़ी ना मिलेगा। भले ही राजप्पा के एल्बम में टिकटों की संख्या नागराजन के एल्बम से ज़्यादा थी, लेकिन उसका पृष्ठ मतलब पहला पेज इतना मतलब पृष्ठ कवर ऊपर का पेज इतना सुंदर था कि उससे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। उसके मामा जी ने उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर मतलब फर्स्ट पेज पर मोतियों जैसे अक्षरों में लिखकर भेजा था, A.M. नागराजन, मतलब नागराजन का नाम। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। और उसमें लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम होगा, मतलब जो भी उस एल्बम को चुराएगा वो बेशरम होगा। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, मतलब देखो ये एल्बम मेरा है क्योंकि इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। जब तक घास हरी रहेगी, कमल लाल रहेगा, सूरज पूर्व से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जैसे प्राकृतिक चीज़ जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे घास कब हरा हमेशा ही हरा रहेगा, सूर्य हमेशा ही पूरब से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, कमल हमेशा ही लाल रहेगा, वैसे ही उसका एल्बम हमेशा नागराजन का ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता।
यह अंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा, मतलब ये जब तक ये पूरी धरती है तब तक के लिए वह एल्बम नागराजन का ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झटपट किताबों में टीप लिया। मतलब इस लाइन को सारे क्लास के लड़कों ने अपने एल्बम में लिख लिया और जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने अपने कॉपी में नोट कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुर्री दी। सब चुप रहे, पर कृष्णा ने से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बरखी। जब ये लाइन नागराजन ने बोला और सारे लड़कियों और क्लास के लड़कों ने इस लाइन को लिखा, तो राजप्पा बोलता है, तुम लोग इस लाइन का नकल क्यों उतार रहे हो, सारे के सारे नकलची हो। क्लास के सारे बच्चे तो चुप रहे, लेकिन कृष्णानंद नाम का लड़का, उसे नहीं रहा गया, तो उसने बोला, जा जा, जलने वाला, ईर्ष्यालु कहीं का, तू तो जलता है। तो राजप्पा बोला, मैं क्यों भला जलने लगा, नागराजन के एल्बम से तो कहीं बड़ा और अच्छा मेरा एल्बम है। राजप्पा अपनी शान को बताते हुए बोलने लगा, अरे इसके पास जो टिकट है वह कहीं में तेरे पास है, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णा ने छेड़ा। फिर कृष्णा बोला, नागराजन के पास जो टिकट है क्या वो तुम्हारे पास है, भले ही तुम्हारे पास नागराजन की तुलना में टिकट ज्यादा है, पर उसके पास बहुत महंगे महंगे टिकट है जो तुम्हारे पास नहीं है। यह छेड़ रहा था राजप्पा को। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। मतलब राजप्पा फिर बोलता है, जो जितने टिकट मेरे पास है वो नागराजन के पास कहाँ है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णा भी कम नहीं था, मतलब बोल रहा है कि नागराजन के पास जो टिकटें हैं वही तुम भी दिखा दो ना। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णा खींचा, हाँ हाँ कूड़ा है, लड़के जैसे कौसर गाने लगे। फिर उसने शर्त लगाई कि जो 10 रुपए की शर्त, चलो लगाते हैं, मेरा वाला टिकट दिखा दो। मतलब राजप्पा बोला नागराजन से कि हम 10 रुपए की शर्त लगाते हैं तो मेरा वाला टिकट दिखा दो। तो कृष्णानंद बोला, राजप्पा का एल्बम तो कूड़ा है। तो सारे लड़के कोड़े गाने लगे, मतलब एक सुर में बोलने लगे कि हाँ कूड़ा है, कूड़ा है, हाँ हाँ कूड़ा। जैसे हम लोग किसी को चिढ़ाते हैं ना, ये तो बेवकूफ है, हाँ हाँ ये बेवकूफ है, बेवकूफ है, तो सारे क्लास में कैसे एक लाइन एक सुर में बोलने लगता है, वैसे ही सब एक सुर में बोलने लगे कि हाँ हाँ राजप्पा का एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझे। मतलब ना ये राजप्पा सोचने लगा कि अपने एल्बम की बात करना इन लोगों के सामने में फालतू है। बस एक सिंगापुर से आया हुआ यह एल्बम एक ही दिन में नागराजन को कितना मशहूर बना दिया। लेकिन इन लड़कों को क्या पता कि मैंने कितनी मेहनत से एक एक टिकटें इकट्ठा किया, कितनी मेहनत लगती है, वो यह लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर में ही घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रातों को लेट जाता। साहस जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, ऐसा लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। राजप्पा को अब ऐसा लगने लगा था कि सच में उसका एल्बम खराब हो गया है, फालतू है। अब उसे स्कूल जाने में भी अच्छा नहीं लगता था और अपने क्लास के लड़कों से या फिर अगल बगल के लड़कों से मिलने में भी शर्म आने लगी। अब वह घर से निकलता भी नहीं था, हर वक्त घर में बंद रहता था। जैसे वो शनिवार को जैसे वो शनिवार को और रविवार को टिकट लेने जाता था, इकट्ठा करने जाता था, वैसे अब नहीं निकलता है वो।
अपने रूम में ही बंद रहता है, लेटा रहता है। कभी पता नहीं अचानक साहस मिलती तो ट्रंक खोलकर एल्बम निकाल लेता और देख लेता, फिर रख देता। उसे ऐसा लग रहा था कि सचमुच मेरा एल्बम फालतू है, राजप्पा का एल्बम मेरे एल्बम से कहीं ज्यादा अच्छा है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर ली, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम आ गया है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता हुआ टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। एक टाइम तो राजप्पा ने कैसे भी करके काट ली, लेकिन दूसरे दिन वह हिम्मत करके नागराजन के घर गया और वह सोच रहा था कि एक एल्बम आने से वह इतना मशहूर हो गया है क्लास में, बस यही ना, बस एक एल्बम ही ना, वह क्या जाने जो कितनी मेहनत से टिकट इकट्ठा की जाती है। वह बस समझता है कि एक महंगा टिकट हो गया तो उसका एल्बम मशहूर हो गया, या एक अच्छी जगह का टिकट हो गया तो उसका एल्बम मशहूर हो गया। लेकिन वह नहीं जानता कि कितनी मेहनत से एक एक करके टिकट इकट्ठा की जाती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। बड़े देश का टिकट कीमती होता है, लेकिन एक ही टिकट लगा के रखने से एल्बम थोड़ी ना खास हो जाता है। मेरे एल्बम में बहुत सारे टिकट लगे हुए हैं, मैंने कितनी मेहनत से इन टिकटों को इकट्ठा किया था, भला वह क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें काटकर उसने अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों के तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। इतनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा अपने मन में सोच रहा था कि उसके घर जाके वह उसके एल्बम से अच्छे टिकट निकाल लेगा और अपने खराब टिकट उसके एल्बम में लगा देगा। वह कितनों लड़कों के साथ ऐसा ही किया है। वो बोल रहा है कि टिकट इकट्ठा करने में कितनी चालबाजी, कितनी बेईमानी करनी पड़ती है, वह नागराजन क्या समझेगा। और वह किस खेत की मूली है, मैंने तो बड़े बड़ों के टिकट चुराए हैं और अपने एल्बम में साटे हैं, वह किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन के मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। फिर राजप्पा नागराजन के घर गया। वो नागराजन के घर आते जाते रहता था, इसलिए उसे किसी ने नहीं टोका। राजप्पा नागराजन के कमरे में जाके कुर्सी पे बैठ गया और थोड़ी देर के बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और वो बोल रही है कि भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा, मतलब कामाक्षी पूछ रही है कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा। राजप्पा को हाँ कहने में हैरियत हो रही थी, क्योंकि उसने अभी तक नागराजन का एल्बम नहीं देखा, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था हाँ कहने में। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। ये कामाक्षी बोल रही है राजप्पा को, तो राजप्पा बोल रहा है कि तुम्हें किसने कहा। तो कामाक्षी बोली भैया ने। राजप्पा कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब राजप्पा बोल रहा है बड़े से मतलब क्या है, आकार में मतलब उसका आकार बड़ा है तो वो बड़ा हो गया एल्बम क्या। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताब को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दरवाजे के ताले से टकराया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसे चाबी ढूंढ निकाली। कामाक्षी थोड़ी देर वहां पे रुकी और फिर नीचे चली गई। राजप्पा नागराजन के जो मेज पर मतलब टेबल पर जो किताबें रखे थे उसमें से वो एल्बम को ढूंढने लगा। अचानक उसका हाथ एक ताले से टकराया, तो उसने उस ताले को खोल के देखा तो ताला बंद था। फिर उसने सोचा क्यों ना इस ताले को खोला जाए, क्या पता इसके अंदर एल्बम होगा। तो वह ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल गई। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दरवाजा खोला। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। जब राजप्पा को चाबी मिल गई तो वो दौड़ के सीढ़ी के पास गया देखने के लिए जो कोई आ तो नहीं रहा है। और जब कोई नहीं आ रहा था तब राजप्पा ने जल्दी से एल्बम निकाला और उसका पहला पेज खोला तो वही वाक्य पढ़ के उसे घबराहट होने लगी। उसे अंदर से डर लगने लगा, लेकिन फिर भी उसने उस एल्बम को अपने शर्ट के नीचे छुपा लिया और अपने घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जल रहा था, जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो अपने कमरे में जाकर बुक वाली अलमारी के पीछे में उस एल्बम को छुपा दिया। उसे अभी भी डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसका गला सूख रहा था डर के मारे। उसके चेहरे से पसीने जा रहे थे, उसका शरीर जल रहा था। उसके चेहरे पे साफ साफ परेशानी नजर आ रही थी। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। अगले दिन रात को 8 बजे अप्पू राजप्पा के घर आया। तब राजप्पा बिस्तर पे सोया हुआ था, तो उसने उसे उठाकर कहा, तुमने सुना है कि नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे और जब वापस आए तो नागराजन का एल्बम नहीं था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरा का दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, फिर छुपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। मतलब जब ये बात अप्पू बता रहा था तो राजप्पा बहुत डर गया, पर फिर भी उसने कैसे भी अप्पू को वहां से भगा दिया और कमरे का दरवाजा बंद करके एल्बम को देख लिया और फिर वहीं छुपा दिया कि कहीं कोई उसे देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसा भरा हुआ था। सारा घर चिंता हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। वो इतना डरा हुआ था कि उसने रात में खाना भी नहीं खाया, उसे भूख ही नहीं लगी। तो सारे घर वाले परेशान हो गए क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत सूख सा गया था, उतर गया था। तो सारे घर वालों को परेशानी हो गई कि इसे क्या हो गया, ना ही ये कुछ खा रहा है ना ही बता रहा है, इसका चेहरा भी कितना सूख गया है, भयानक लग रहा है। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तब उसने एल्बम को अपने सिरहाने मतलब तकिए के पास रख के सो गया। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। रात बीत गई। इसके बाद सुबह अप्पू फिर से राजप्पा के घर आया और वह बोला कि मैं सुबह नागराजन के घर से होके आ रहा हूँ, क्या तुम कल नागराजन के घर गए थे? तो राजप्पा बहुत डर गया और उसकी सांस थम गई, मतलब ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। उसे बहुत डर हो गया था। तो राजप्पा ने अपना सिर हिलाया, नहीं में हिलाया और बोला, सिर हिलाया, बोला हाँ मैं गया था, लेकिन उसे जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां गए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। अप्पू बोल रहा है कि जब हम लोग गए थे तब तुम ही वहां पे आए थे, ऐसा नागराजन की बहन कामाक्षी बोल रही है। तो राजप्पा को डर होने लगा कि कहीं अब सबको पता ना चल जाए कि एल्बम उसी के पास है, अब सब का सब उसी पे जाएगा। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने कहा। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पल्लव शपकते और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू बोल रहा है कि
जो नागराजन कल रात से ही रोए जा रहा है, शायद उसके पापा पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। तो राजप्पा को और डर हो गया, लेकिन वह चुप रहा। और अप्पू बोल रहा है कि उसके पापा डीएफसी के ऑफिस दफ्तर में, मतलब ऑफिस में ही तो काम करते हैं, एक कॉल करते ही सारी पुलिस की फौज उसके घर पे आ जाएगी। अप्पू राजप्पा को बहुत डरा दिया था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। जब यह बात अप्पू बता ही रहा था कि तब अप्पू का भाई आ गया अप्पू को बुलाने के लिए और अप्पू चला गया। राजप्पा बहुत डर गया था। उसके पापा भी दफ्तर चले गए थे। राजप्पा घर में अकेले था और वह जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रह गया आधे घंटे तक। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी तो राजप्पा बोला पुलिस, अपने मन में बोला पुलिस। भीतर सौकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे गया। बाहर का दरवाजा अभी तक बज रहा था। राजप्पा को लगा कि शायद पुलिस आ गई। तब उसने तकिए के नीचे से एल्बम निकाला और सोचा कि अलमारी के पीछे छुपा दो। तब उसे लगा कि नहीं, अगर पुलिस ने तलाशी ली तो ये एल्बम मिल जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। फिर उसने एल्बम को अपने शर्ट के नीचे दबाया और नीचे भागा। दरवाजा अभी भी खटखटाया। आवाज आ ही रही थी दरवाजे की खटखटाने की। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुआ तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा बोलता है कि कौन है बाहर? तो उसकी मम्मी बोलती है कि दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अगर थोड़ी टाइम और लगाएगा तो मैं ही दरवाजा खोल दूंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ाई रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा पीछे से भागकर बाथरूम में चला गया और उसकी अम्मा ने अंगीठी, मतलब चूल्हा, मिट्टी वाला चूल्हा पे पतीले में, डेगची या पतीला जो भी कहे, उसमें पानी चढ़ाया हुआ था। राजप्पा ने डर के मारे उस एल्बम को उस अंगीठी में, मतलब उस चूल्हे में डाल दिया। सारे टिकट जलने लगे। राजप्पा के आंखों में आंसू आ गए कि कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर। राजप्पा तुझे ढूंढता हुआ आया। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तूने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। जब उसने एल्बम को अंगीठी, मतलब चूल्हे में डाल दिया, तब उसकी मम्मी की आवाज आई कि जल्दी से नहाकर निकलो, नागराजन आया है तुमसे मिलने के लिए। तब राजप्पा ने गीला तौलिया लपेट लिया और बाहर जाकर कपड़े बदलकर अपने रूम में गया तो नागराजन उसके टेबल पे बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत उदास था और वह रो कर आया हुआ था, ऐसा लग रहा था। वो बोलता है राजप्पा को कि देख न यार, मेरा एल्बम खो गया। तो राजप्पा बोलता है कि कहाँ रखा था तुमने उसे? तो नागराजन बोलता है, शहर जाने से पहले मैंने उसे दराज में रखा था, मतलब कबर्ड में रखा था। नागराजन की आंख में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंख पोंछ ली। मतलब ये बताते बताते नागराजन की आंखों में आंसू आ गए और उसने राजप्पा से चेहरा बचाते, मतलब राजप्पा को पता न चले, वैसे करके उसने अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उससे पुचकारा। मतलब राजप्पा बोल रहा है कि तू रो मत। वह फक कर रो दिया। जैसे ही राजप्पा ने बोला कि तुम रो मत यार, तो वह जोर जोर से रोने लगा।
राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम था। जैसे नागराजन फूट फूट कर रोने लगा तो राजप्पा दौड़ के नीचे गया और अपना एल्बम उठाकर ले आया। ले, यह मेरा एल्बम, अब इसे तू रख ले। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, अब इसे तुम रख लो। मतलब राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को दे रहा है क्योंकि उसकी वजह से नागराजन का एल्बम जल गया, इसलिए उसे अब पछतावा हो रहा है, तो वह अपना एल्बम नागराजन को दे रहा है। भला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन को यकीन नहीं आ रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है, तो उसे लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ, इसीलिए वह मुझे बहलाने के लिए ऐसा बोल रहा है। नहीं यार, सचमुच तुझे ही दे रहा हूँ, रख ले, राजप्पा बोल रहा है। नहीं, मैं सच में तुम्हें दे रहा हूँ, बहला नहीं रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब तक भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम कैसे दे रहा है, क्योंकि सरपंच के लड़के ने भी उससे उसका एल्बम मांगा, यहाँ की पैसे देकर उसने मांगा, पर उसने अपना एल्बम नहीं दिया और नागराजन को ऐसे ही अपना एल्बम दे रहा है, तो नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था। पर राजप्पा बार बार यही बोल रहा था कि हाँ यार, मैं ये एल्बम तुम्हें सच में दे रहा हूँ, तुम ये रख लो। यह बोलते बोलते राजप्पा का गला भर आया, मतलब उसकी रोने जैसी सूरत हो गई। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? नागराजन बोलता है राजप्पा से। मुझे नहीं चाहिए, राजप्पा बोलता है। तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन बोला। राजप्पा बोलता है नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बिना टिकट एल्बम के? नागराजन बोलता है। राजप्पा रोता क्यों है यार? राजप्पा बोलता है, ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं, तू रख ले, लेकर चले जाओ यहाँ से। वह खींचा और फूट फूट कर रो दिया। मतलब उसे अपना एल्बम पकड़ा दिया और बोला तुम जाओ यहाँ से, जाओ। और वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। मतलब नागराजन बोला कि थैंक यू सो मच, तूने मुझे अपना एल्बम दिया, मैं अब अपने घर जाता हूँ। राजप्पा बोला, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुझे दे जाऊंगा। राजप्पा बोल रहा है कि आज के लिए बस मुझे ये एल्बम दे दो, मैं इसे रात भर जी भर के देख लूंगा और कल सुबह तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। नागराजन बोला, ठीक है, तुम ले लो और कल सुबह मुझे दे देना। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। जब नागराजन ने उसका एल्बम उसे वापस कर दिया तो राजप्पा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके एल्बम को गले से लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह उस एल्बम उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था। लेकिन उसकी वजह से नागराजन के एल्बम जल गया, इसीलिए वह अपना एल्बम नागराजन को दे रहा है। इस कहानी के लेखक है सुंदरा रामस्वामी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।